आज आपकी आवाज बहुत बुलंद है और थोड़ी मेरी नासाज है, लेकिन आपकी आवाज हमेशा बुलंद रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बोलना चाहते हैं? कहां से आए हैं? किधर से? नहीं, पीछे से। आप कहां से आना हुआ? हिमाचल से। जरूर बोलिए, जरूर बोलिए। मैं आज इस फेवर में हूं कि जनता से ज्यादा बात की जाए, और किसी ने कहा वेरी गुड, जनता से ज्यादा बात की जाए और गेस्ट जो हैं जितना कम बोले उतना अच्छा है। मुझे लगता है धीरे धीरे गेस्ट की जरूरत नहीं रह जाएगी आने वाले समय में, और जितने लोग पब्लिक हैं वही सब कुछ। वैसे भी मेरे शो में पब्लिक ही मेन है, तो जितना कम हो जाएगा उतना ही अच्छा। नीति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभात जी आपका, मैं आपको जनता में ही मानता हूं। तुरंत प्रभात जी ने पलटी मारी, कहा बोले मैं तो जनता में ही हूं। खड़े हो, जल्दी खड़े हो। नहीं मारी, एक्चुअल में जनता में हूं। जनता, आज आपकी कविता भी सुन लेंगे हम। आज हमारे पास खूब इफरातन समय है और बातचीत करने के लिए लोग भी हमारे पास आज बहुत दूर दूर से आए हैं। ढपली कौन लेके आता है? ये ढपली कौन लेके आया? आप लेके आते हैं? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और आप कहाँ जा रहे हैं? सर भोपाल से आए हूँ, और आपका भैया जी कहीं देख के रुके क्योंकि वहाँ रोज क्या बात है। भोपाल, तालों का ताल भोपाल। ठंड कैसी पड़ रही है वहाँ पे? यहाँ से थोड़ी कम है, यहाँ से थोड़ा कम है। आज थोड़ी सी ज्यादा हुई, लेकिन वैसे तो ठीक जा रही थी। आप रोज आ रहे हैं? बाबूजी रोज आने की जरूरत नहीं, हवा चल रही, ठंडी है। नहीं, आपका आशीर्वाद है मेरे पास। आज पता चला मैं इतना बुजुर्ग हो गया, वरना तो मैं सोच रहा था अभी मैं जवान ही हूँ, लेकिन अब तबीयत। हाँ जी, हाँ जी, पत्रकारिता में बुजुर्ग हो गए, उम्र से नहीं होता। हाँ जी, पत्रकारिता में बुजुर्ग हो गए जी। अनुजा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। और आप सबका, सुनील जी बहुत बहुत शुक्रिया, कांग्रेस से आज पक्ष रखने के लिए मौजूद है। सुनील जी के लिए ताली बजा दीजिए, क्योंकि आज हमारे यहाँ रिवाज रहा है, जो पहली बार शो में आता है साहब, उसके लिए हृदय से स्वागत होता है। आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ फंस गई हैं आप अनुजा जी? हाँ जी, जनता के पास आने के लिए इतनी व्याकुल थी, मैं कोशिश कर रही थी कि बस तैरती हुई आ जाऊं, पर कितने झुट्टे होते हैं नेता, एक नंबर के झुट्टे। हाँ जी, क्या होता है? ट्रेनिंग होती है, एक नंबर के झुट्टे होते हैं। जैसा जिधर देखा उधर पलटी मारी, जैसे प्रभात जी ने अभी थोड़ी देर पहले पलटी मारी थी। बोले मैं तो जनता का ही हूँ, जनता का ही आदमी हूँ जी। बोलिए प्रभात जी। अनुजा जी मेरी झारखंड में फंसी थी, दूसरी सरकार मेरी लेने के चक्कर में बच गई सरकार, इसमें लेट हो गई। अरे आप तो बस एक ही सवाल का जवाब दीजिए, अगर दम है, अगर दम है। मैंने क्या कहा? जोर से बोलो, मेरी आवाज आज ठीक नहीं है, जोर से बोलो। अगर दम है तो ममता जी कह रही, भैया जी नहीं कह रहे, ममता जी कह रही हैं अगर दम है तो चुनाव कहां से लड़के दिखाओ? वाराणसी से। दम है तो वाराणसी से चुनाव लड़के दिखाओ। वैसे तो फुटबॉल का खेल मैंने भी खूब देखा है, गोली बनाया था आपने उन्हीं को, ममता जी को, खुद एक गोल ठोक दिया आप ही की तरह। मैंने फ्रंट पे नीतीश जी को भी रखा था। वो भी चले गए। नहीं आप समझना। हाँ। मेरा चूंकि कवि हूं तो दो पंक्तियां वहां पढ़ दूं। हाँ। कि साफ गोई जिंदगी का दस्तूर होना चाहिए, साफ गोई जिंदगी का दस्तूर होना चाहिए। हाँ। कर्म अपने रब को भी मंजूर होना चाहिए। हाँ। और सच को सच कहने की हिम्मत हो नगर, इतना नहीं इंसान को मजबूर होना चाहिए। जब कहीं कोई सहारा ना मिले तो कविता का सहारा लो। बड़े ये बड़ी मोटी खाल होती इन लोगों की। वैसे ये होते से बहुत काबिले तारीफ लोग हैं। अब आसान नहीं है कांग्रेस के प्रवक्ता बन के यहां खड़े होना। बिल्कुल। ये कटोरा लेके कहा है भाई? हाँ? हाँ? अच्छा ठीक है, खड़े रहो, अभी मैं आता हूं। कोई फोर्सेस से हैं क्या? कौन सी फोर्स से हैं? आर्मी से? नहीं 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 नहीं, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, लेकिन अगर आप आर्मी से हैं तो आपका स्वागत है। इसको नीचे रख दीजिए, कोई जरूरत नहीं है आपको इस तरह से दिखाने की, मैं आपसे बात कर लूंगा। आर्मी मेरे यहां बसती है, लेकिन परेशानी तो हो सकती है, कुछ ना कुछ हो तो मैं जरूर सुन लूंगा। लेकिन ये कटोरे नीचे कर दीजिए, कटोरे नीचे कर दीजिए। मैं आपको सैल्यूट करता हूं क्योंकि आप मेरी सीमाओं की रक्षा करते हैं। तो मैं कह रहा था कि बकरी पाती खात है, जाकी मोटी खाल, तो ये तो यही हाल है प्रभात जी का। बड़ा मुश्किल है कांग्रेस का प्रवक्ता बनकर यहां खड़े होना। मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूं। तो चैलेंज स्वीकार है कि वाराणसी से खड़े होकर दिखाइए। नीतीश जी मैं आ रहा हूं,
ममता जी कह रही हैं। बंगाल से ही क्यों ना लड़ लें? अरे भाई वो तो कह रही है 1 2 मांग रहे, 3 मांग रहे, 40 ले लीजिए, पर 300 लड़ रहे हैं, 40 पा नहीं पा रहे हैं। बहुत साल पहले वो खुद कांग्रेस से बहुत कुछ मांग रही थी, कांग्रेस छोड़ के गई है। ये समय का परिवर्तन है, उन क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी वो हमेशा यही कह रही है क्षेत्रीय पार्टियों को आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जी बीजेपी आपका तो बस मामला बढ़िया है, क्या कहना, आगे आइए जी। सबसे पहले तो मैं बोलूंगी, क्या हुआ, एक मिनट को भाई नीचे कर लो, मैंने कहा नीचे नहीं करोगे तो फिर बात नहीं करूंगा मैं। आर्मी का भी कहते हो कटोरा दिखा रहे हो, मैं नहीं मानता, आपकी बात सुनने को तैयार हूं मैं कह रहा हूं बात सुन लूंगा। आर्मी का मतलब ये नहीं होता कटोरा, आर्मी का मतलब होता डिसिप्लिन, और कोई बात अगर नाराजगी है तो कहिए, मैं सुनने को तैयार हूं। लेकिन ये नहीं सर, ये तरीका नहीं है, हर आदमी कटोरा लेके खड़ा हो सकता है यहाँ पे। मुझे भी बहुत नाराजगी है बहुतों से, लेकिन क्या मैं कटोरा लेके आ जाऊं? नहीं, कहूंगा अपनी तरह से जी। आज मैं आप सबके सामने सबसे पहले शुरुआत में बोलूंगी जयकारे के साथ, जय श्री राम। अब जो आपकी बात है, किसी ने कहा वोट देंगे हैं? वोट श्री राम पे नहीं पड़ते, वोट पड़ते हैं काम पर, और वोट पड़ते हैं डेवलपमेंट पर, वोट पड़ते पर है नीति, नियत, नेतृत्व और नेता पर। आप लोगों ने अगर काम किया है तो अपना रिपोर्ट कार्ड लाने का वक्त आ गया है। मुझे सबसे पहले मैं जो हमारे बड़े हैं, हमारे आदरणीय अडवाणी जी उनको भारत रत्न मिल रहा है। मुझे बहुत खुशी है और साधुवाद उन्हें कि उन्हें भारत रत्न के लिए। ये विपक्ष बहुत परेशान रहता था अडवाणी जी के लिए, अडवाणी जी कहाँ गए, अडवाणी जी कहाँ गए, भारत रत्न मिल गया भैया। बात मैं भी देना चाहता हूं अडवाणी जी को, एक चूक हो गई अमजा जी, एक्सेप्ट कर लीजिए, मतलब गलती मानने में कोई दिक्कत नहीं है, बिठा रखा है नेपथ्य में। अरे राम मंदिर का दर्शन करवा दीजिए, राम तुम्हें संतुष्ट करना और भगवान विष्णु को पा लेना बराबर ही बराबर है। भगवान विष्णु को पाना और आपको पाना दोनों बराबर हैं। पहले पूछते थे अडवाणी जी कहाँ हैं, अब अडवाणी जी को उन्होंने भारत रत्न दे दिया तो बोले कि अडवाणी जी पीछे हैं। रुकिए आ रहा हूं। वो लोग बोल रहे हैं जो न्याय यात्रा निकालने के लिए चल रहे हैं। भाई पहले भारत जोड़ो कर रहे थे तो 3 स्टेट्स हार गए, अब भारत न्याय यात्रा पे चल पड़े तो ममता जी ने कहा हम तो एकलो चलेंगे, एकला चलो एकला, ठीक है। और अब उसमें मिलन जी है वो निकल गए, इनको रिजाइन कर गए। अखिलेश जी कहते हैं 11 सीट दूंगा सिर्फ, देख लो लेना है तो लो। नीतीश बाबू वो चले गए, पूरा चले गए। अब आप समझिए कि ये एकला चलो के साथ ना खड़े, ये कांग्रेस के लोग जिनके पास कोई नेता तो है ही नहीं, इंडिया अलायंस के ऊपर बात कर रहे हैं। अरे वही लोग इंडिया अलायंस पर हैं जो अकेले कुछ नहीं है। मैं आया बताइए भाई कहाँ से आना हुआ आपका? सर हम आगरा से चल के आए हैं, चुनाव की बात हो गई हो तो हमारे युवाओं की बात सुनो। राजनीति की बात कर रहे हो तो राजनीति की बात वो परले कर लो जाके, लेकिन अगर बस सीधे सीधे बात करनी है तो करो आके, और धमकी नहीं, बिल्कुल सीधे तुरंत बोलो। क्या नाम है? सर मेरा विराट यादव नाम है। मैं तो विराट यादव कहाँ के रहने वाले हो? आगरा ARO। आगरा? आगरा के। कटोरा नीचे रखो पहले, गजब आदमी है। अब बोलो। अरे सुनो मेरे, कटोरा तो लिए रहो, कटोरा नहीं बात करेंगे, जाओ। हाँ नहीं बात करेंगे तो गोदी मीडिया, लेकिन अगर बात कर यादव जी बात सुनूंगा लेकिन चुपचाप पहले। हाँ जी सुनूंगा, बोलो। सर अग्निपथ आने से पहले सर जो पेंडिंग भर्तियां थी अभी तक पूरी नहीं हुई, सरकार आज तक हमें ज्वाइनिंग नहीं दे पाई। रोजगार हो गया सर। सर 1.5 लाख युवा जो दर भटक रहा है उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। यादव जी देखिए मेरी बात सुनिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि अग्निवीर को लेकर, अग्निवीर के मुद्दे पे सरकार और पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया। मेरी बात सुनो, मेरी बात, सुप्रीम कोर्ट गया, अग्निपथ योजना के बारे में भी बताया। मुझे मालूम है लोकसभा में आपके मुद्दे, अब तुम ही बोल लो या तो मैं बोल लूं, तो लोकसभा में आपके मुद्दे को उठाया गया। लोकसभा में कहा गया कि इतने कट ऑफ डेट है, इतना ये क्राइटेरिया है, इस पे हम भर्ती को तैयार हैं। लेकिन अगर आप ठीक है, एक मिनट, अगर मेरी बात सुनिए, मेरी बात, 4 बोलेंगे, मैं एक भी नहीं सुनता, एक की सुन, एक बोलेगा, आप बोलेंगे ठीक जी। क्या नाम है भैया? मेरा नाम भूपेंद्र कुमार है, मैं अलीगढ़ से हूँ। ठीक है भूपेंद्र जी बोलिए। हमारी 2019 की एयरफोर्स की और 2021 की अग्निवीर से पहली भर्ती है पेंडिंग,
सब कुछ हो गया हमारा, हमारी ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं दी गई? 1 साल हमें डार्क में रखा गया, हर महीने हमारे पास डेट आती थी, अगले महीना तुम्हें ज्वाइनिंग मिलेगी, अगले महीना ज्वाइनिंग मिलेगी। लेकिन जिस दिन अग्निवीर लॉन्च हुई थी उस दिन हमारी भर्ती कैंसिल कर दी। कितने लोग हैं? 1.5 लाख आर्मी। 1.5 लाख लोग हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरी बात सुनिए, देखो मेरी बात सुनो, बहुत सारे लोग बहुत सारी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। आपको भी कोर्ट का रास्ता लेना चाहिए, कोर्ट के हिसाब से बात चलनी चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। अगर 1.5 लाख लोगों को नियुक्ति होनी है तो कटोरे से नहीं, वहीं से होगा, कोर्ट से मिलेगा मामला। मैं आऊंगा, बात करूंगा जी, बिल्कुल आऊंगा, बीच में भी पूछूंगा, बाद में भी, अभी बीच में फिर से पूछूंगा। खड़े रहिए, भूपेंद्र जी खड़े रहिए, यादव जी खड़े रहिए, कटोरा नीचे रख दीजिए वरना मैं पूछूंगा नहीं कतई। जाना है आर्मी में, लिए कटोरा है, लगा ना कोई। और एक बात सुनो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक ठाकुर है। आप भी उसी में हैं? हाँ सर। एक बात और सुनो, मूछे और दाढ़ी रख लेने से आर्मी में नहीं होता, कैप लगा लेने से। तो सर जी मैं आऊंगा, आराम से बात, ऐसे ही आराम से डिसिप्लिन में खड़े रहो, मैं आऊंगा, बात करूंगा जी, जनता से बात करेंगे पहले। जी कहां से आना हुआ बेटा? बलिया से आए हैं, बलिया से। बलिया से? है तो बलिया से चुपचाप खड़े रहो, मैं आऊंगा, हल्ला मचाओगे तो भगा दूंगा। जी बलिया से आई हैं, क्या करती हैं? मैं तो अभी पढ़ाई करती हैं। क्या पढ़ाई कर रही हैं? अभी डीएलएड कंप्लीट हुआ है, डीएलएड शिक्षक के लिए। अच्छा शिक्षक का, वाह, शिक्षकों की तो इतनी परेशानी चलती रहती है भर्ती को लेकर, फिर भी शिक्षक बनना है। हाँ, वही तो टाइम था तो सोचे घूम ले। शिक्षक बनना है, शिक्षक भर्ती के लिए मैंने कहा तो शिक्षक भर्ती में तो बड़े तमाम तरह की परेशानियां रहती हैं, करी रहती हैं, लेकिन मैं तो शिक्षक ही बनूंगी। आम आदमी पार्टी, स्वागत है आपका भैया। आम आदमी पार्टी को लेकर सवाल यह है कि आज दिल्ली पुलिस फिर आपके दरवाजे पहुंची, कल भी आई थी, आज भी आई, 2 दिन से आ रही है, लेकिन आप बात सुनते क्यों नहीं है उनकी? दिल्ली पुलिस वाली घोटाले की बात है, वो एसीबी वाला भी घोटाला है, उनके सामने 2 घोटाले की बात करते हैं। वो बोले अगर आपने इल्जाम लगाया आपकी पार्टी तोड़ रही है, बीजेपी 7 विधायक तोड़ रही है तो प्रूफ दीजिए, गिरफ्तारी करिए। प्रतीक भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हाँ। वही बात है कि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी वालों से पुलिस वाले नहीं पूछ रहे हैं कि भाई क्यों खरीद रहे हो, किसको खरीद रहे हो। और मुझे सहानुभूति है दिल्ली पुलिस पे। अरविंद केजरीवाल, आपने कहा कि आपके पास टेप है। मैं बिल्कुल 2013 में हमने डागर साहब का टेप भी दिखा दिया था प्रतीक भाई, समय आने दीजिए वो भी दिखा देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली पुलिस को पूछना चाहिए, दिल्ली सरकार पहली सरकार थोड़ी ना है, बहुत ज्यादा लंबा फेरिफ्त है। महाराष्ट्र ले लीजिए, अरुणाचल प्रदेश ले लीजिए, गोवा ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, वहां पे कितने विधायकों को तोड़ करके सरकार बनाई गई वो पूछना चाहिए। दूसरी चीज, 2 लाइन बोलता हूं प्रतीक भाई, मैं झुक जाऊं, अरविंद केजरीवाल झुक जाए तो सारा मसला हल हो जाएगा, लेकिन इससे अरविंद केजरीवाल जी की फौज का कत्ल हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी का फौज क्या है? एक नया भारत बनाने का, 21वीं सदी का हिंदुस्तान बनाने का, शिक्षा देने का, स्वास्थ्य देने का, सबको बोला अगर गिर जाए। हाँ, अरे क्या हुआ, आप सहमत नहीं है? पर आप सहमत हो या ना हो, लेकिन ये हार आपका बड़ा सुंदर लग रहा है। मेरा निगाह हार पे ही थी, और मैं डिबेट सुन भी नहीं रहा था उनकी, और रोज तो पेपर में पढ़ के आ ही रहा हूं, मैं रोज ही बहस पढ़ रहा हूं, लेकिन जो अच्छा है उसको कहना चाहिए। डेली टीवी में देखती हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड देखने के लिए मैं दिल्ली आई थी। मैंने अपने मेरे मिस्टर है ये। कहाँ खड़े? ये मिस्टर प्रमोद विश्वकर्मा। अरे अच्छा, उतनी दूर क्यों खड़े? भीड़ आ गई ना। अच्छा भीड़ मेरी डॉटर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जॉब करती है। अच्छा जॉब करती हैं। कंपनी में। अच्छा आज लिया क्या है आपने, पहले ये बताइए मुझे, शॉपिंग क्या कर ली? शॉपिंग तो बहुत ज्यादा की है। बहुत ज्यादा की है। घर में मैरिज है। अच्छा जी इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, शादी है घर में तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब मंगल हो, खूब सुमंगल हो। कुछ कहना चाहती हैं? वो उससे सहमत नहीं है। मैं सुन रही हूँ बीजेपी वालों का, आप वालों का, लेकिन सहमत नहीं हूँ आपसे बिल्कुल। बीजेपी आप वाले से? बिल्कुल नहीं। क्यों, क्या हुआ आप वाले से? सभी गलत बोल रहे हैं, कुछ सही नहीं बोल रहे हैं आप वाले आप वाले। क्यों, ऐसा क्या है? मैं सुनती देख रही हूँ ना। अब कैसे कन्विंस करेंगे आप बाबूजी? अब वो कहाँ चले गए, भोपाल वाले? ना 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 ना, मैं आप ही से बोल रहा हूँ, हिमाचल वाले। क्या नाम है साहब आपका? श्याम शर्मा है। श्याम जी नमस्कार साहब, कैसे आना हुआ आज? मैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छे ढंग से देखता हूँ, हटता ही नहीं हूँ। प्रोग्राम से हटता ही नहीं?
जब भी आता है। तो घर में तो निश्चित तौर से लड़ाई होती होगी। नहीं है, उनको पता है जो मुझे अच्छा लग रहा है, और आप घर वाले भी आपको बहुत पसंद करते हैं। बस 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 बहुत कम घरों में ऐसा है कि सामंजस्य है कि लेफ्ट वाले को भी और राइट वाले को, दोनों को मेरा प्रोग्राम अच्छा लग रहा हो, वरना एक को अच्छा लगता है दूसरे को नहीं अच्छा लगता। एक बार ऐसे ही मैं लखनऊ में था, बेटे को प्रोग्राम मेरा अच्छा नहीं लगता था, मां को प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता था। घर में एक टीवी थी, लड़ाई झगड़ा हो गया घर में बहुत सारा। तो उसे कहा कि भाई ऐसा करो कि मुझे दूसरा टीवी लाके दो। भैया जी से बोला कि दूसरा टीवी लाके दो। बहरहाल वो तो अलग बात है। आप हाँ मैं आ रहा। हाँ जी, हम लोग के यहाँ एक आपका कार्यक्रम है जिसमें कोई झगड़ा नहीं होता है, सब मिलके देखते हैं हम लोग। यहाँ भी झगड़ा नहीं होता। हाँ, ये हम लोग तीनों एक साथ एक आपका कार्यक्रम देखते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है। कार्यक्रम में झगड़े होते हैं। सारी जनरेशन है। लेकिन मैं इनसे पूछ लूं जल्दी जल्दी, हिमाचल से आए हैं जी बाबूजी। हाँ जी बोलिए। क्या कहना चाह रहे थे? मुझे कहना ये है कि ना लेना ना देना, इसको क्या कहते हैं, कांग्रेस को रैलियां निकाल, पद यात्राएं निकाल, उसका क्या फायदा होगा? कांग्रेस से कहना है लेना न देना, ये यात्रा निकाल, वो यात्रा निकाल, न्याय यात्रा निकाल, जोड़ यात्रा निकाल, पद यात्रा निकाल, लेना न देना, ये उनका सवाल है, मेरा नहीं सवाल है। मैं घबराइए नहीं, मैं आ रहा हूं। नीति जी, वेरी क्विक रिमार्क ऑफ योर्स। प्रतीक जी, खो खो खेला आपने? खो खो खेला है मैंने, बहुत खेला बचपन में। खो खो खेला, अपनी बहन के साथ टीम में रहता था। राजनीति गलियारे में सबसे अच्छे खो खो के प्लेयर हैं अरविंद केजरीवाल। खो करो भागो, खो करो भागो, ऐसे खो खो करते हुए खो ही जाएंगे राजनीति से, ये पक्की बात है। खो करो, आरोप लगाओ नितिन गडकरी जी पर, फिर बाद में अपने को माफीनामा मांगो। खो करो, अरुण जेटली पे आरोप लगाओ, फिर मांगो। आज आपने आरोप लगाया कि आपके विधायक करोड़ों रुपए में खेले गए हैं, आप दुनिया भर की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एविडेंस ही दिखा दो। अरे एविडेंस कहाँ दिखाएंगे? पहले भागा भाग तो खेल ले, पहले खो खो तो खेल ले, केवल आरोप और प्रति आरोप को। प्रतीक भाई, मैं उनका सम्मान करता हूँ। वो हिमाचल से आए हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। देखिए, यही हमारे हिंदुस्तान लोकतंत्र की खूबसूरती है। सहमति असहमति एक हमारी यही खूबसूरती है। लेकिन मैं मोदी जी नहीं हूँ, माता जी, चाची जी, मैं बिल्कुल भी मोदी जी नहीं हूँ कि जो हमके खिलाफ जाए, जो हम पे असहमति न जाए। प्रतीक भाई, आप भी परिवार में रहते हैं, अभी आपने बोला कि बेटा असहमति होता था, वो उसको लाइक नहीं करता था। यही तो हमारे परिवार है, हिंदुस्तान हमारे लिए परिवार है। कोई सहमत हो सकता है, कोई असहमत हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बनता, बिल्कुल हमारा एक कर्तव्य नहीं बनता कि हम जो हमसे असहमति हम उनको जेल में डाल देंगे। बाप रे बाप, कहां से आ गए पंडित जी? गुजरात से हूँ। गुजरात में कहां से? दादरा नगर हवेली सीमांत। दादर नागर हवेली सीमांत से। जी कहिए, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम राजेश राय है। राजेश राय जी, तो वहां दादर नागर हवेली में क्या काम चल रहा है आपका? बस चल रहा है, जी खा रहे हैं। और जी खा रहे हैं, पक्का जी खाने। गुजरात में जो गया वही बसकर रह गया, वापस नहीं आया। तो अच्छा चल रहा है, ये तो मुझे मालूम है। कितने साल हो गए गुजरात में? 25 साल हो गया। कह रहे चल रहा है, 25 साल हो गए वहां गुजरात में रहते हुए। आ रहा हूं, आगे आइए, बोलिए राय साहब, क्या कहना है? मैं ये बोल रहा था सर, जो बोल रहे थे कि खरीद फरोख्त की जो चल रहा है सिस्टम, यदि अटल जी के सरकार एक वोट से गिर गया ना, तो एक खरीद सकते थे अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट। वो मैं इस चीज को बोल रहा हूँ कि क्या खरीद फरोख्त तो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में खरीदा जा सकता था, लेकिन उन्होंने कहा सरकार गिर जाने दो। सरकार जाने तो हम खरीद फरोख्त नहीं काम करें। तो अटल जी का उदाहरण दे रहे हैं, बोले एक वोट से सरकार गिर गई, खड़े रहो कि ना काम हम निपटा के आए हो, सारे चैनल में बात करके खड़े रहो चुपचाप, यहां नंबर नहीं आएगा 10 साल तक। जी मैं अरविंद केजरीवाल जी का जवाब दे दूं। प्रॉब्लम क्या है कि अरविंद केजरीवाल जी अन्ना हजारे आंदोलन से निकले हुए वो द्वैता प्रेता और पता नहीं किस तरह के श्वेता हैं कि यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ यही है कि जब एक्सेप्टेंस की बात आती है तो ये, जैसे मेरी बहन ने कहा खो खो, ये लोटस ऑपरेशन चालू कर देते हैं। ये बोलते हैं लोटस ऑपरेशन चालू हो गया। अरे आपके पास लोटस ऑपरेशन चालू के एविडेंसेस हैं, आपने इतने साल निकाले, आपने जो लोगों का बहुमत लिया वो आपने दिखा दिखा के बहुमत किया कि ये एविडेंस है। आप एविडेंस दिखाइए। शीश महल का एविडेंस हमने दे दिया, आपके मोहल्ला क्लिनिक। अरे आप सब जानते हैं कितने लोग मर गए, फेक दवाइयां देने वाले ये लोग ये बात करते हैं। अरे मोहल्ला क्लिनिक बेड़ा गर्क कर दिया, पंजाब के अंदर इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। इन लोगों से पूछिए, एक्साइज पॉलिसी लेकर आए, ये शराब देने वाले लोग दिए, कहते हैं दवा। अरे इन्होंने दवा के साथ इन्होंने दारू भी दी। जोरू
न जाता अल्लाह मियाँ से नाता। मध्य प्रदेश, अरे मध्य प्रदेश से, अरे बहुत दूर से आ गए। रीवा डिस्ट्रिक्ट से आया। रीवा डिस्ट्रिक्ट से तो एक आधा टाइगर ले आते वहां से सफेद। 4-5 टाइगर लाए। अच्छा अच्छा, बोलिए, कहिए कैसे हैं सर? बढ़िया हो। मैं SC ST OBC कर्मचारी संघ अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का मैं अध्यक्ष हूँ। SC ST बहुत अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है। और अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में काफी पैमाने पे पद रिक्त हुए हैं तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के, किंतु अभी तक भर्तियां नहीं की गई, जबकि मैं लगातार पत्राचार मैं शासन से, प्रशासन के माध्यम से, मध्य प्रदेश शासन से गुजारिश है कि तुरंत SC ST वाली जो रिक्तियां हैं रीवा में, कौन सा कॉलेज है बताया? अरे आप सही बोल रहे, कौन सा कॉलेज? अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, वहां तुरंत भरी जाए, उनकी नियुक्तियां बिल्कुल भरी जाए। हाँ जी, क्या जी? हाँ जी, केजरीवाल जी का गवर्नेंस मॉडल में आपको बताता हूँ। 2013 में गवर्नमेंट स्कूलों में 16 लाख स्टूडेंट थे और 2023 में 15 लाख स्टूडेंट हैं। ये तो उनका शिक्षा मॉडल है। और सब हॉस्पिटलों में मतलब डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, इतनी कमियां आप जाके देखिए, आप ग्राउंड रियलिटी देखिए। अभी मेरी बहन कह रही थी अनुजा जी, आम आदमी क्लिनिक में, अब भी आप मेरे साथ कैमरा लेके चलिए, मैं आपको 20 आम आदमी क्लिनिक ऐसे दिखाऊंगा जिसमें मतलब शराबी शराब पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं और अवैध गतिविधियां हो रही हैं। सिर्फ वही नहीं मेरे भाई, अरे जिन्होंने बोला है इन्होंने तो मॉडल बनाया है, अरे टॉयलेट बनाया इन्होंने, टॉयलेट जहाँ पर इन्होंने बोला कि हमने क्लासरूम बनाए हैं, इन्होंने 1214 करोड़ के इन्होंने टॉयलेट बनाया है। पूछो क्या हम लोग टॉयलेट में जाके बैठ के पढ़ाएंगे अपने बच्चों को? अरे ये बात करते हैं यहाँ बैठकर। जवाब लीजिएगा। बिल्कुल, ये ऑपरेशन लोटस की बात कर रही थी। अरे भाई साहब, ये इनका, यही तो इनका तरीका है। जहाँ जहाँ पे ऑपरेशन लोटस इनका सफल हो जाता है वहां पे सरकार बना देते हैं। जहाँ ऑपरेशन लोटस फेल होता है पूरे हिंदुस्तान घूम कर आते हैं। दिल्ली में आकर के इनका मटिया मेल अरविंद केजरीवाल जी करते हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल इनको चुप रहे हैं। जहां तक इनकी बात है, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है प्रतीक भाई, ये जनता जनार्दन है, जनता में सर्टिफिकेट देगी। चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो, ये पूरी दुनिया ने देखा है। जहां तक ये अभी 15 लाख 16 लाख, आज का डेटा 18 लाख स्टूडेंट है ये सरकारी स्कूलों में, और हिंदुस्तान की सबसे अच्छी शिक्षा मॉडल है दिल्ली सरकार की शिक्षा मॉडल। मैं आया, कांग्रेस का मौका देना चाहिए। मैं बाबूजी आ रहा, बैठो। अरे कुछ बात नहीं, बैठ जाओ। जी जी। अभी उन्होंने अरविंद केजरीवाल का मॉडल, भाई देखो, ये पहली बार आए हैं यहाँ पे शो में, लगना चाहिए कि भैया जी में दोबारा ये आए। ऐसा स्थिति पैदा कर दोगे दोबारा आएंगे ही नहीं फिर कांग्रेस वाले। हाँ, आराम से स्वागत करो ना, ठीक, आराम से बोलने दो इनको। हाँ जी। अभी इन्होंने अरविंद केजरीवाल का मॉडल बताया भाई साहब ने वहाँ। अच्छा मॉडल है कि स्मैक, ये मोहल्ला क्लिनिक में स्मैक पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। ये भी क्या आम आदमी पार्टी को रोकना है या दिल्ली पुलिस बीजेपी के पास है? सिर्फ दिल्ली पुलिस नोटिस भेजने के अलावा ये स्मैक बिक रही है अगर दिल्ली में, तो वो काम भी आम आदमी रोकेगी। स्कूलों में अगर पी रहे हैं तो वो भी आम आदमी रोकेगी। बीजेपी क्या करेगी? अच्छा पॉइंट नोट दिया जी, ठीक है। बस बिल्कुल 10 सेकंड का जवाब दीजिए, लेकिन आराम से दीजिए जी, तबीयत ठीक नहीं मेरी आज। एविडेंस की बात कर रही थी बहन मेरी, छगन भुजबल जी वाला एविडेंस दिखाऊं? सीबीआई जाती है, हलफनामा देती है कोर्ट को, कहती है भैया अब ये बीजेपी में आ गए हैं, अब इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं हमारे। कौन कहते हैं ये? अरे सीबीआई कहती है। ये थोड़ी लगाएगी सीबीआई, कैसी बात कर रहे हैं? नहीं यार, सीबीआई ये थोड़ी ना भाई, आप ये कहती है इनके पास एविडेंस नहीं है, सीबीआई कैसे कह सकती है बीजेपी में? मालूम है आप प्रभात जी, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हिस्सा बनेगा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा उसमें खड़ा हूंगा, बिल्कुल आपके साथ मैं बिल्कुल नहीं खड़ा हूंगा, मैं आपके साथ। हाँ जी। दूसरी बात हिमंता विश्व शर्मा, एक बात ध्यान रखिएगा, ये नहीं, मेरी बात सुनिए, शो होता है, रोज तमाम सारे लोग अपनी बात कहते हैं, इसका मतलब थोड़ी नहीं है कि यहाँ पे जमने के जमाने कोई सम्मेलन चल रहा है क्या यहाँ पे, या कोई मुशायरा चल रहा है? मैं जमने जमाने नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हिमंता विश्व शर्मा जब हमारे साथ थे, बोलिए ना, ये रोज आरोप लगाते थे, ये ठीक है, पीपी के चिक के बोलते ठीक है कि ये सिंचाई घोटाला कर किया। जब नारायण राणे हमारे पास थे, ये रोज आरोप लगाते थे। ठीक है। किरीट सोमैया कहते थे कि ये जो सरकार है पूरे करप्शन की सरकार, जब उद्धव ठाकरे के साथ हमारी सरकार थी। आज उसी सरकार के सारे मंत्री इनके पास चले आए, चाहे वो मुख्यमंत्री बना दिए गए या डिप्टी सीएम बना दिए गए। बोल सकती है अंदर जी, एविडेंस कहाँ है? जवाब दो, एविडेंस कहाँ है अजित पवार का जो बोला 17,000 करोड़? अब आप इनसे पूछिए, ये हेमंत बिस्वा जी की बात कर रहे हैं। भाई वो आए, आपके यहाँ पर भी तो थे,
करप्ट नहीं थे तब, हेमंत बिस्वा जी तब करप्ट नहीं थे, भाजपा में आते ही करप्ट हो गए। अरे मिलन जी करप्ट नहीं थे, अब अजीत पवार जी करप्ट नहीं है। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? करप्ट अजीत पवार जी भाजपा में जाएंगे, हम करप्ट हो जाएंगे। अरे अभी अब नीतीश कुमार कहा लिया था आपने नीतीश जी को? नीतीश को कहा लिया था? अरे नीतीश कुमार जी ने तो इनको बोला था कि आप इंडिया अलायंस कर लो, तब नीतीश कुमार ने। हाँ जी, मैं रीवा मध्य प्रदेश से रीवा, अरे रीवा वाले बहुत आगे, क्या बात है? हाँ बाबा जी, कहाँ से आए हो? बोलना चाहूंगा, यूपी आजमगढ़ से। क्या नाम हो गया गुरुजी? खड़े रहो, खड़े रहो। हाँ जी, भानु प्रताप। स्वामी भानु प्रताप। स्वामी भानु प्रताप। अच्छा, अभी संन्यास वाला नाम नहीं मिला? अब मिलेगा, कोई सर्टिफिकेट देगा तो मिल जाएगा। एक बात और कहना, सबको सर्टिफिकेट की जरूरत है तभी। एक बात और अच्छा, कह लो गुरुजी। ये पब्लिक और मानव हित के लिए हाँ। कि चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भाजपा, चाहे कांग्रेस हो, आप लोग तो अब वो इलेक्शन आया है, ये नौजवानों की रोजगार और महंगाई पे ध्यान दीजिए। नफरत की आग लगा करके देश को मत बर्बाद करिए। हमारे संतों, महापुरुषों, फकीरों अपने प्राणों की आहुति देकर भारत को स्वतंत्र किया था। महंगाई आज चाहे कटोरा लेके नौजवान दौड़ रहा है, चाहे नौजवान सीमा पे हो रहा है। गरीबों को आह मत लीजिए, अपने में लड़ करके। कहा कबीर साहब ने कहा था, चलती चकिया देख के दिया कबीरा रोए, ये दो पाटन के बीच में साबित बचा न को। देखिए, ये बात तो इन्होंने बहुत अच्छी कही है कि युवा का रोजगार जरूरी है, उस पर बातचीत जरूरी है, बेरोजगारी पर मुद्दे पे बात होना बहुत जरूरी है, महंगाई पर बात होना बहुत जरूरी है। इससे बचा नहीं जा सकता और इससे बचने का कोई कारण भी नहीं बनता। खड़े रहो, मैं आ रहा हूं। जी जी जी, ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी वाले हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। इन्होंने क्या कसर नहीं छोड़ी, शराब घोटाला, पता नहीं कितने घोटाले इन्होंने करे हैं। ये सरकार इनको चेंज होनी चाहिए, बस मैं ये कह रहा हूँ। अरे काहे चेंज होनी चाहिए? अरे इन्होंने सर कुछ भी नहीं किया, ये अन्ना से निकली हुई पार्टी है। कह रहे जब चुनाव होगा तभी तो होएगा, तो पहले कैसे बदल जाएगा? देखो सर, अरे इससे पहले का अरे सरकार बदलनी चाहिए। अरे कहीं, अरे भैया ऐसे ना करो यार, ऐसा ना करो। जी मैं हाँ जी, मैं आई विल गिव यू चांस। जी पहले इनको दे दे, फिर आपको दे। जी, देश में सरकारें चेंज होती है बिना इलेक्शन के, बिना चुनाव के भी वो ईडी और सीबीआई करती है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और अभी मेरी बहन कह रही थी, मैं तो किसी को नहीं मानता, मैं तो नरेंद्र मोदी जी को मानता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने बोला था कि अजीत पवार भ्रष्टाचारी है, उन्होंने बोला था हिमंता बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचारी है, उन्होंने बोला था नारायण राणा भ्रष्टाचारी है, उन्होंने बोला था शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी है। दिल्ली भी केजरीवाल को मानती थी कि लोकपाल लाएंगे, कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, कि हम सरकारी आवास नहीं लेंगे, दारू से लेके दवा तक, शिक्षा से लेके कक्षा तक, लैब टेस्टिंग से लेके मोहल्ला क्लिनिक तक, डीडीसी से लेके जल बोर्ड तक, कहाँ तो घोटाला नहीं किया। वेनिस बनाएंगे, जाइए जमुना जी में वेनिस में आप वोटिंग करें। हाँ जी, कहनी है कुछ बात? हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? वैशाली गाजियाबाद। जी बोलिए, क्या नाम है? मंजू जैन। मंजू जी बोलिए। मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ जी। और मुझे एक तो ये है कि अभी थोड़ा सा रिबेट दिया है टैक्स में, मैं चाहती हूँ सीनियर सिटीजन से टैक्स ना लिया जाए। सीनियर सिटीजन से टैक्स ना लिया जाए। मैं आपसे एक विश्वास दिलाता हूं, टैक्स पर, खासतौर से टैक्स के टैक्सेशन पर एक डिबेट में, तो पूरी तो डिबेट शायद ना हो पाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, मंडे नहीं करूंगा शो यहां पे, तो ट्यूसडे या वेडनेसडे में किसी को बुला के इस पे जरूर बात करूंगा। एक बात और, क्या आपका सुझाव चाहे कि सीनियर सिटीजन से टैक्स ना लिया जाए? परोक्ष रूप से इतने टैक्स हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, टोल टैक्स, तमाम तरह के टैक्स हैं, वो इतने ज्यादा हैं। तो मैं बात करूंगा, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ये भी कहना कि अगर टैक्स जरूरी ही नहीं है तो फिर काम कैसे चलेगा। लेकिन ये भी बहुत है कि कितना टैक्स लिया जा रहा है, तो ये भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सारे एस्पेक्ट पे बात होगी। थोड़ा सा ठीक किया जाए। हाँ, टैक्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ठीक किया जाए, मैं इस पे बात करूंगा, जरूर करूंगा। हाँ जी बोलिए। एक मुझे ये बात करनी है कि जैसे हम अपने घर में शांति से रह रहे हैं, हाँ। लेकिन दूसरा कोई आके जबरदस्ती घुस जाए, कुछ परेशान करे, तो कोई भी नहीं चाहेगा ना
तो इसी तरह से जो हम लोग हैं, जैन लोग हैं हम लोग, तो हम लोग किसी को कभी परेशान नहीं करते, किसी की चीज़ पे कब्जा नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। तो हम ये चाहते हैं हमारा जो कुछ भी वो हमें मिल जाए, जो हक है, जो हक है हमारा, कहीं दबा हुआ है कोई हक, जो हमारे मंदिर है या हमारे जो भी तीर्थ स्थान है जो भी है, क्योंकि ईमानदार। मुझे समझ में आ गया आपका मसला जूनागढ़ वाला है। मैं समझ गया। मुझे इतनी देर नहीं लगती जैन साहब, इतनी देर लगे तो समझो भैया जी बेकार है फिर मामला। जूना अखाड़े का मामला, जूना वो वहां का गढ़ का मामला है जी। मैं चाहता हूं कि देखिए जैन कम्युनिटी जबरदस्त कंट्रीब्यूट करती है सोसाइटी में, और मैं तो कई मामलों में उनसे बहुत कुछ सीखता हूं, जैन कम्युनिटी से बहुत कुछ सीखता हूं। और एक बात और आपसे बताएं, आप चाहे जिसको अलग करें, लेकिन मैं ये मानता हूं ऋषभ देव के पुत्र भरत, और भरत के ही हम सारे वंशज हैं, भरत के ही हम सारे वंशज हैं। तो मुझे तो इसमें कहीं तनिक किंचित मात्र भी संशय नहीं है। लेकिन ठीक है, आपका एक अलग वो है, मकाम है, एक दर्जा है, और मैं चाहता हूं कि म्यूचुअली वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और हम इतना कर सकते हैं। हम इतना सनातन के साथ बात है, वही की शाखा है, वो अलग थोड़ी ना है, तो हम उनसे बातचीत कर सकते हैं और बहुत आराम से बात हो सकती है जैन से। जी मैं जैन साहब बैठिए, मैंने बिल्कुल बात कही आपकी। जी भैया बताओ। सर हमने आर्मी का, भाई देखो ऐसे ना करो, मैं बात सुन लूंगा जी। 2021 में हम आर्मी का भर्ती देखे थे 4 अगस्त को ASC सेंटर बेंगलोर में। भाई तुम्हारी बात सुने, या तुम्हें नेता बनना है तो चुपचाप खड़े रहो। भर्ती देखे थे ASC सेंटर बेंगलोर में जी। और हमारा मुद्दा यही है कि शॉर्टली अगर हम ले चले तो हमारा मुद्दा है कि हम जो आर्मी और एयरफोर्स का ज्वाइनिंग आ गया था, और आर्मी का जो एग्जाम था वो बचा हुआ था। 2021 और 20 का बात है। आप कोर्ट गए थे, दिल्ली हाई कोर्ट? जी, कोर्ट में गए, भीख मांगे, कुछ भी नहीं हमको मिला, और ऊपर से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया जाता है, उसके बाद हमें जितने भी लड़कन का एयरफोर्स और आर्मी का निकला था वो सबको कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, 2019 का ये मसला है, और जब उसमें फाइनल भाई ठीक है वही है, 19 है, 21 में वो जो योजना आती है, तो मैं मालूम है, मुझे मालूम है जी। एक चीज बताएं, बाय द वे ये है कि जो बीजेपी की जो प्रवक्ता है यहाँ पे मौजूद हैं, वो वकील भी हैं। भाई एक देखो, तुम्हें अगर चुनाव लड़ना है तो तुम बेकार, तुम्हारी एज तो वैसे ही निकल चुकी है, अब तुम चुपचाप खड़े रहो बेकार में। अब बात कर रहे हैं, जो युवा लोग हैं उनकी बात करने दोगे या नहीं? तुम्हें उपद्रव करना है या मुद्दा समझाना है? तो चुपचाप जी। मेरे भाइयों, आप एक बात को अच्छी तरह से समझिए। देखिए, यहाँ पर कोई आपके अगेंस्ट या फेवर की बात नहीं हो रही है, बात है एक हक की जो आप कहते हैं, पर वो हक जो है वो होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। आपका क्या हुआ है कि हाई कोर्ट के अंदर, सुनिए वो तुझे भाषण नहीं हो रहा, बात तुझे समझ, अभी लड़ाई लंबी है। आप लोग लड़ रहे थे, हाई कोर्ट आप लोग गए हैं, आपको इस बात के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है कि हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, और हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, आप लोग उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई के अंदर ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने ये कहा है, कोर्ट ने, कि ये एक आर्मी फोर्स के लिए, उनके लिए एक रिक्रूटमेंट थी, ये आपके लिए जॉब नहीं थी, ये पब्लिक इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये दिया गया था। और चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ये बात जो अपहेल्ड करी है, उन्होंने ये कहा है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि यहाँ पर आप अपनी प्रॉमिसरी, जो आपको प्रॉमिस किया गया है गवर्नमेंट से, वो उनका अपना गवर्नमेंट ने जो बात कही है वो आर्मी फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट के लिए कहा था, और क्योंकि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बात है, इसलिए इसको जितना ले सकते थे उतना लिया है, पर आपको जॉब नहीं दी गई है, ये आपको याद रखना है। मैं पूछूंगा आराम से जी। कहाँ से आना हुआ भैया? भैया जी मैं रीवा से आया हूँ। रीवा से, क्या नाम है? प्रकाश गुप्ता नाम है। गुप्ता जी थोड़ा अंदर आ जाओ। हाँ जी, हाँ मैं जानता हूँ। हाँ जी भैया जी, पहले हम इन लोग के लिए बोलना चाहेंगे। किन लोगों के लिए? जो कटोरा लेके आए हैं। भैया जी प्लीज सुना जाए। मैं एक युवा हूँ, मैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन ले करके अपना व्यापार शुरू किया और 6 लोगों को रोजगार दे के रखा हूँ। मैं रोता नहीं हूँ। रोजगार केवल सरकारी नौकरी नहीं होती है सर। हमारे गांव चलिए, कितने किसानों की यहाँ आय दुगनी हो चुकी है। किसानों के यहाँ जो जमीन कैसे हुई दुगनी, मैं जानना चाहता हूँ। सर झूठ बोल रहे हो क्या? नहीं सर,
तो कैसे दुगनी हुई? चुपचाप खड़े रहिएगा। मेरे घर में सर 1 एकड़ जमीन थी, 10 बोरा गेहूं होता था, आज 50 बोरा होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि सरकार ने इतनी अच्छे बीज लाए हैं, मार्केट में इतना आ चुका है कि सर हमारी। लेकिन बेटा एक बात बताओ, खेती के उपकरण, खेती के साधन, सिंचाई महंगी हुई है, लागत मैं मालूम, मुझे नैनो यूरिया पे भी मालूम है, नैनो यूरिया पे भी मालूम है। भैया मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ, अकाल पड़ता था हमारे गांव में, ये भी बात सच है। गांव में, और आज गांव में गांव नहर बन गई है। हम वहां से पानी लेते हैं और अपने पूरे कौन सा जगह है तुम्हारा? रीवा मध्य प्रदेश में जिवला मोड़ में सर रहता हूँ। आइए आप कभी घुमाता हूँ सर, सबके घर में गाड़ियां मोटरसाइकिल हैं। ये जो बेरोजगारी कोरोना रो रहे हैं ना, सबके जेब में देखिए मोबाइल होगा, घर में गाड़ियां होंगी, और ये बेरोजगार बोल रहे हैं। अरे साहब झूठ उतना बोलिए, आम आदमी को झूठ पसंद नहीं है। किसी ने कहा, मैं सुनो, मैं बात करूंगा, मैं करूंगा बात। किसी ने कहा कि मेरी लड़ाई बड़ी है, मैंने तुम्हारी लड़ाई छोटी नहीं की। मैं आपकी भी बात सुनूंगा, मैं आपकी भी बात सुनूंगा, आपकी भी ना जी बोलिए। मैं अंदर नहीं बोलो, 30 सेकंड सुन लेना एक बार। देखो आज देश का माहौल ऐसा है कि जगह जगह लोग बेरोजगार हैं। जब देश का चुनाव होता है तो इन मुद्दों पर चुनाव नहीं होता, शिक्षा की बात नहीं होती, रोजगार की बात नहीं होती, महंगाई की बात नहीं होती। जब चुनाव होता है तो देश में ऐसा माहौल बनाया जाता है जो इस मुद्दों को भूल जाते हैं। ना ये मीडिया दिखाती है, ना कोई दिखाता है, ना इस पर बहस होती है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इन मुद्दों पर अगर चुनाव हो तो जितने भी दिल्ली के सांसद हैं, 7 सांसद आज अपना सर्टिफिकेट लेकर, जिन्होंने 5 साल 10 साल राज किया है, वो अपना काम दिखाएं, जनता में जाएं। कोई भी सांसद अगर अपना बता दे और जनता कह दे कि हम इस सांसद से खुश हैं, तो मैं यहीं पर मैं यहीं पर इस बात के साथ कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में एक भी सीट जीत जाए, एक भी सीट, मैं खुश हूं भाई। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल जी को एक बात बोलना चाहूंगा, जिस मुद्दे पर, जिस वादे के साथ आप आए थे ना कि हम एमसीडी कर्मचारियों को सैलरी देंगे, उनकी सैलरी समय पर दें। आपने वादा किया था, 1 महीने के अलावा कोई सैलरी समय पर नहीं आई है। उनके घर जाके देखो जिन्हें चूल्हे नहीं चढ़ते। आराम से 1 by 1 ऐसा नहीं। कांग्रेस को जनता बैठिए, नहीं जनता पर रुके ना, कांग्रेस को मौका देंगे। अभी ये जो फर्जी किसान आके खड़े हुए, इनसे पूछो एक देखिए एक बात मैं बता दूं, अगर आप इनको फर्जी कहेंगे तो वो पूरा आंदोलन पे सवाल उठ जाएगा, इसलिए आप अपनी बात कहिए। इन किसान से पूछना, 1 एकड़ खेत में कितना किलो बीज गेहूं का लेके आते हैं? अगर ये 1 एकड़ खेत में कितना गेहूं का बीज आता है बता दे, मैं मान लूंगा किसान। चलिए ठीक है। और किस किसान के पास 1 एकड़ जमीन ना हो तो वो रोजगार की तलाश में निकलेगा, उसे ये बताएंगे कि गरीब नहीं है, उसके फोन नहीं है, मोबाइल जेब में नहीं है, ये बेचारे खड़े हैं यहाँ। ठीक है, मैंने आपकी बात की, मैंने आम आदमी पार्टी बीजेपी अंदर जी। प्रतीक भाई, ये हमारे युवा साथी है, मुझे बहुत दर्द और पीड़ा है। ये केवल युवाओं की बात नहीं है प्रतीक भाई, हर एक वर्ग आज ठगा महसूस कर रहा है, जिससे 2014 और 2019 में वादा किया था। ये हमारे युवा साथी हैं, कटोरा लेकर के आज रोड पे हैं, चाहे महिलाएं के साथ जो वादा किया गया था, चाहे हमारे किसानों के साथ जो वादा किया गया था। आज बहन बेटियां अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं। बोला गया था 35 ठीक है, भाषण नहीं। ये बात कर रहे हैं, डीटीसी वालों को इन्होंने सैलरी नहीं दी, आंगनवाड़ी वालों को इन्होंने सैलरी नहीं दी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स, गवर्नमेंट के टीचर्स वैकेंसी पे जो रहे हैं वो वाले। मुझे कई टीचर्स ने फोन करके कहा कि प्रतीक जी पिछले 6 महीने से तनख्वाह नहीं आ रही है। आप उनको देखिए, अब तो म्युनिसिपैलिटी में है ना, तो आप एमसीडी वालों की बता दिए आपने कितनी तनख्वाह दी है। लेकिन मुझे एक बात कहनी है कि दिल्ली सरकार और केंद्र की लड़ाई में वो परिवार बहुत भुगत रहे हैं, परेशान हैं, चाहे एमसीडी हो, चाहे टीचर्स हो, दिल्ली में जो कार्यरत हैं, और वो बड़ी मुसीबत में, परेशानी में। अरविंद केजरीवाल जी, आपने जो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, आप वो कहते थे कि करप्शन के अंदर पहले रेजिग्नेशन दो और उसके बाद आप करप्शन की बात कर रहे थे। आपने
डेजिग्नेशन तक नहीं दिया। आपके सारे एमएलए, आपके मंत्री वहाँ बैठे हैं। मेरे के संबंध में जवाब क्यों नहीं देते? हमजा जी रुक जाइए। मेरे एक भाई एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट पता है आपको? एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट आज क्या हो गया? इस महीने में, इस साल में, प्रेजेंट वाले में, प्रेजेंट में हमेशा 4 से ऊपर है। 4 से ऊपर था। आपको बता रहा हूँ गुप्ता जी, एग्रीकल्चर पूरी दुनिया में भी बताइए। 4 से ऊपर था, आज 1 कुछ रह गया। क्या बात करते हो आप? कहाँ दुगनी हो गई? मैं तो आपके प्रवक्ता को यही बोलना चाहती हूँ कि वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की हर बात को सच मानते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी तो केजरीवाल को भी भ्रष्टाचारी बताते हैं, ये भी मानिए। वो कांग्रेस को भी भ्रष्टाचारी बनाते हैं, ये भी मानिए। और दिल्ली के अंदर जो कट्टर ईमानदार कह कर आए थे, वो कट्टर भ्रष्टाचार के कायल कोयले की खाल में। आप सोचते हैं कि 10 लोग आएंगे, हल्ला मचाएंगे और बात को अनसुनी सुनी कर देंगे? ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा।